अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। नाजरीन, सेहत के हवाले से आजकल जो पाकिस्तानी अवाम है उन्हें बड़े मसलों का सामना करना पड़ता है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वजह ये बताते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो आगे उन्हें मेडिसिन पे लगा देते हैं। तो आज हम एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर आयशा नासिर, उनके पास मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जो ग़िज़ाई हवाले से जो बेहतरीन ग़िज़ा है लोगों के लिए वो कौन सी है। रोज़ों में काफ़ी लोगों को सेहत के इशूज़ आते हैं, तो उस हवाले से हम इनसे पूछते हैं कि रोज़े में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, पहले तो ये बताएं कि मेरे समेत पूरे पाकिस्तान को इस टाइम मैदे का मसला है। स्टमक जो इशू है वो मोस्टली किस वजह से होता है? देखिए, अनहेल्दी हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे उठते साथ ही बेड टी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। हमने वैसे ये कल्चर अडॉप्ट किया है कि हम उठते साथ ही बिस्तर पे ही चाय इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या कॉफ़ी का या चाय का, इनफैक्ट दूध पत्ती का इस्तेमाल जो है वो हमारा ज़रूरत से ज़्यादा है। 1 से 2 कप काफ़ी हैं, लेकिन हम लोगों को जब कुछ समझ नहीं आ रही होती, सारी फैमिली बैठी टीवी देख रही है, चलो जी चाय पी लेते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा चाय का इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड का। 20-30 रुपए में आपको शवारमा मिल जाता है। जंक फूड का इस्तेमाल, और जिसमें बर्गर भी आपका हर कोई अफोर्ड कर सकता है, शवारमा भी, और ये वो चीज़ें हैं जो कि इंतहाई लो क्वालिटी में फिर चली जाती हैं। सो लो क्वालिटी फ़ूड का, स्ट्रीट फूड का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। हमने अपने फ़ूड को और प्लेयर को एसोसिएट कर लिया। बच्चे के मार्क्स अच्छे आए हैं, चलो बाहर से कुछ खिला देते हैं। घर में कोई खुशी है, खुदा न खास्ता कोई गम है, हम लोग फ़ौरन खाने की तरफ हमारा, क्योंकि पहले ये होता था हम पार्क्स का रुख करते थे। अब कुछ माहौल ऐसा होता जा रहा है और कोई एक्टिविटी नहीं रही, सारा हमारा जोर जो है हमारे खाने के ऊपर टूटता है। कुछ अच्छा है तो रेस्टोरेंट से खाना खा लें, कुछ मीडियोकर सा हुआ है तो चलो जी शवारमा बर्गर वगैरह मंगा लो। सो बाहर की फ़ूड का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी सारी फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी रही नहीं, और जो हमारे पास फ़ूड ज़्यादा लोगों को मैसर है वो लो क्वालिटी का फ़ूड है, जो कि हर तबका इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, रोज़ों में भी लोग अफ्तारी के बाद उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है, तो अफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त कौन से खाने बेहतर हैं और कितनी मिकदार में खाना बेहतर है? देखिए, मसला ये आता है कि सहरी के वक्त लोग एक सेल्फ पिटी में होते हैं, उन्हें अपने ऊपर तरस आ रहा होता है कि अगले 16 घंटे हमने कुछ खाना नहीं है। इधर अजान होती है, इधर हम वाटर कूलर के पास जाके खड़े हो जाते हैं, या लस्सी का पूरा जग जो है अपने अंदर उंडेल लेते हैं। आपकी किडनी 1 घंटे में 3 गिलास से ज़्यादा पानी प्रोसेस नहीं कर सकती, तो आप 3 गिलास से ज़्यादा अगर लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल, पराठों का इस्तेमाल, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल सहरी में भी बहुत ज़्यादा, अफ्तार तो हम करते ही तली हुई चीज़ों से। अब आपने 16 घंटे अपने मैदे को खाली रख के उसको एकदम तली हुई चीज़ें दी हैं और फ़ौरन ऊपर से चाय भी पी लिया, तो ज़ाहिर है वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। अब होना ये चाहिए कि अफ्तार आप सहरी जो है उसमें आप सीरियल्स का इस्तेमाल कर लें, जैसे कोई भी हेल्दी सीरियल जो या पोरेज का इस्तेमाल, जौ का दलिया, जई का दलिया दूध के साथ, या अगर आपने पराठा भी लेना है तो कम से कम ऑयल, साथ में अंडा और साथ में दही होना चाहिए। अफ्तार है, अफ्तार में 2 खजूरें, साथ में 1 कप फल ले लें। और अगर आपने तली हुई चीज़ें खानी है तो उसकी निस्बत ग्रिल्ड चीज़ें, जैसे ग्रिल्ड फ़िश हो गई, ग्रिल्ड चिकन वगैरह हो गया, वो ले लें। साथ में दही भल्ले, चना चाट, हेल्दी चीज़ें। अब हमारा रुझान होता है पकौड़ों और फ्राइज़ की तरफ, जो कि तली हुई चीज़ें हैं। मैं रोक नहीं रही पकौड़ों से, आप बजाय इसके कि आप बेसन के पकौड़े इस्तेमाल करें, आप बैंगन के या पालक के पकौड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को हेल्दी करें। अब होता क्या है, जब आप इतनी फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सीने में जलन शुरू हो जाती है और लोगों को लगता है उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है। एमरजेंसी अफ्तार के फ़ौरन बाद बढ़ जाती है। हर हॉस्पिटल में एमरजेंसी में इतने पेशेंट्स आ रहे होते हैं, वजह क्या है कि इतना खा लेते हैं कि सीने में जलन होती है और उन्हें शक होता है उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है, हालांकि वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो ओवर ईटिंग होती है। सो इस चीज़ को अवॉइड करने का तरीका ये है, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। अफ्तार में ये ना सोचें कि हमने भाई 16 घंटे से कुछ नहीं खाया तो सब कुछ इकट्ठे खा लेना, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। ठीक है। अच्छा मैडम, कहा जाता है कि जो दही है वो नाश्ते में बहुत अच्छा है, लेकिन रात के वक्त दही से परहेज़ करना चाहिए। तो ये बताएं कि स्टमक के जो लोग हैं उनके लिए दही कितना इंपॉर्टेंट है, या जो आम लोग भी हैं उनके लिए दही के जो फ़वाइद हैं वो भी बताएं। दही प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर मुझे दूध और दही में से चूज़ करना पड़े तो शायद मैं दही को चूज़ करूँगी, क्योंकि दूध और दही की ग़िज़ाई अफादियत एक जैसी है, लेकिन जो दही है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स की अच्छी खासी मकदार है। नाश्ते में अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी गट में जो हमारे जो मैदे के अंदर खाली रहने की वजह से, मैदे के खाली रहने की वजह से जो एसिड प्रोड्यूस होता है, वो दही के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया जो होता है उसको मार देता है। सो नाश्ते में इतना अच्छा नहीं है दही। हाँ, अगर आपको गट का वैसे कोई इशू है तो आप हर खाने के साथ आधा कप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के खाने के साथ भी आप आधा कप दही पुदीने की चटनी डाल के इस्तेमाल कर लें, इसमें कोई हर्ट नहीं है किसी किस्म का। एंड अफादियत यही है कि ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। और जो लोग दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते, गैस का मसला है, या जैसे कुछ बच्चे होते हैं उन्हें दूध से एलर्जी होती है, तो वो दही का इस्तेमाल करें। इक्वली गुड है दोनों चीज़ें।
अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जो लोग हैं वो ओवर ईटिंग करते हैं, इसके अलावा जो गोश्त का इस्तेमाल है वो हमारे इस टाइम पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुका है, तो गोश्त ज़्यादा बेहतर है या दालों पे रहना चाहिए या सब्जियों, ये बताइएगा हमारी पब्लिक को। देखें, हर चीज़ को आप डिवाइड कर लें। जो वाइट मीट है यानी कि मछली और चिकन हफ्ते में 2 दफ़ा, जो रेड मीट है यानी कि बीफ या मटन वो भी हफ्ते में 2 दफ़ा, हफ्ते में 2 दफ़ा दालों का और हफ्ते में 1 दफ़ा सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। अब जो सब्ज़ियाँ हमें दिन में 7 कप खानी है, लाजमी नहीं आपने सब्ज़ी पका के खानी है, आप उसको सलाद की फॉर्म में इस्तेमाल करें। जितना आप सलाद की फॉर्म में कच्ची सब्जियाँ खाएंगे वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मैडम, कहा यह जाता है कि जो लोग दही खाते हैं वो बूढ़े कैसे हो जाते हैं, अक्सर हमारे बड़े कहते हैं, तो क्या इसमें हकीकत है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे दूध और दही में से कुछ प्रेफर करना पड़े तो मैं दही को प्रेफर करूँगी। मिल्क इज़ अ कम्प्लीट डाइट। हर चीज़ दूध के अंदर मौजूद है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, तीनों चीज़ें, और दूध से दही बनता है। लेकिन दही की अफादियत ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी आ जाते हैं, तो ये हमारी गट को हेल्दी रखते हैं। अगर हमारी गट हेल्दी है तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। जैसा कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन इज़ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, कब्ज़ तमाम बीमारियों की जड़ है। सो अगर आपकी गट हेल्दी रहती है तो आप तमाम बीमारियों की जो जड़ है उससे महफूज रहते हैं बेसिकली। अच्छा मैडम, जो शादीशुदा औरतें हैं वो कहा यह जाता है प्रेगनेंसी में अक्सर डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप अपना वेट लॉस करें, वेट लूज़ करें, तो उसकी क्या वजह है? वो भी क्या ऐसे फूड्स की वजह से ही बढ़ता है या वो औरतों की जो ग्रोथ है वो एक डिफरेंट तरीके से होती है? देखिए, हमारा मसला ये है कि हमें ना हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इधर पता चलता है कि प्रेगनेंसी है तो हमें खट्टे मीठे हर चीज़ की क्रेविंग रातों रात शुरू हो जाती है। जब तक पता नहीं होता प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, कोई क्रेविंग नहीं है। जैसे ही पता चलता है जी, सारी सिंपथी हमारी अपने साथ शुरू हो जाती है, खट्टे की भी तो मीठे की भी, तो हर तरह की चीज़ की क्रेविंग। थोड़ा सा साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रहें, हर चीज़ की आपको क्रेविंग नहीं हो रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वेट हमारा बस नहीं चल रहा होता, हर चीज़ हम खा लें उस टाइम पे। वेट अपना मॉनिटर करें, अगर आपका वेट बढ़ जाता है तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। डाइट को बैलेंस रखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी क्रेविंग को एड्रेस ना करें। आपको खट्टे की क्रेविंग है, आप चना चाट इमली के पानी के साथ ले लें। आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आपको मिल्क शेक बना के शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपने पैकेट की चीज़ की तरफ जाना है। सो बहरहाल अपनी क्रेविंग्स को हेल्दी फूड आइटम्स के साथ एड्रेस करें। जहाँ तक बात है प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस करने की, प्रेगनेंसी एक दफ़ा हो गई उसके बाद वेट लॉस बहुत टेक्निकल होता है। मतलब ज़ाहिर है बच्चे की ग्रोथ भी नहीं रुकनी चाहिए और वेट लॉस भी होना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल है। इससे बेहतर ये है कि जब आपको पता है आप बेबी प्लान कर रहे हो, 6 मंथ्स पहले, एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले अपनी डाइट का, वैसे जो बुक्स कहती हैं वो कहती हैं 2 साल पहले आप अपनी डाइट ठीक कर लेनी चाहिए। लेकिन चलें जी, आपकी शादी के बाद 6 मंथ्स एटलीस्ट आप अपनी डाइट को सही रखें, अपने वेट को सही रखें, ताकि आपको पता तो हो कि आपकी जो डिलीवरी है या आपकी जो प्रेगनेंसी है वो थ्रू आउट वो जो जर्नी है वो सेफ़ रहने वाली। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जो मैदा है वो आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। सुना है कि जो डिप्रेशन है वो भी मैदे की ख़राबी की वजह से अक्सर लोगों को होता है। देखिए, मैदे की ख़राबी डिप्रेशन और डिप्रेशन मैदे की ख़राबी की वजह बनता है। गट का और ब्रेन का आपस में कनेक्शन ज़रूर है। अब अगर आपकी डाइट में मैग्नीशियम कम है, विटामिन डी, ऑल्दो हम डाइट से बहुत ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन अगर आपकी डाइट या आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है या जिंक की कमी है तो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन की वजह बन सकती है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, जैसे कुछ ख़वातीन प्रोटीन डाइट पे चले जाती है, जब वो प्रोटीन डाइट करती हैं तो होता क्या, चिड़चिड़ापन, हर वक्त का चिड़चिड़ापन जो है उनके अंदर रहता है। सो डाइट अगर आपकी, उसमें मैं ये नहीं कहती शुगर होनी चाहिए, बट हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और मैग्नीशियम यानी हरे पत्ते वाली सब्जियां, बादाम, अखरोट, नट्स वगैरह का इस्तेमाल भी ज़रूर होना चाहिए। जिंक हमारे पास जितनी दालें और गोश्त वगैरह उनमें अवेलेबल है। इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होती है तो ज़्यादा हमारा डिप्रेशन भी शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा और हम क्रैंकी यानी कि बात बात पे चीखेंगे भी। हमारे साथ मौजूद थी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आयशा नासिर। उन्होंने बताया कि दही कितना इंपॉर्टेंट है और जो शादीशुदा औरतें हैं वो किस तरह अपनी डाइट मैनेज कर सकती हैं। छोटी डाइट्स होती हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि आप एक लाइफ को मेंटेन तरीके से चलाएं, बाहर का खाना कम खाएं और जो अपने बच्चे हैं उन्हें जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो लाजमी करवाएं।